दैवंतिन स्तोत्रम, प्रभु की महिमा हो। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर फिर एक बार आज इस समय हमारे मध्य में है। प्रभु की महिमा हो कि परमेश्वर उसकी वाणी को लेकर फिर एक बार हमें आशीष देने के लिए स्वर्ग से उतर आया है। आमीन। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। और मुझे रोज़ ऐसा लगता है जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं प्रभु के साथ समय बिताता हूँ, कि कितना अधिक मैं उसको धन्यवाद दे सकूँ। आमीन। क्योंकि हम सब इस वचन को जानते हैं कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस सुंदर और पवित्र सुबह के समय में आप सबों को आशीष दे। भोर का समय है और परमेश्वर अपने कार्यों को करने में व्यस्त है और अधलोक आपके विरोध में योजनाएं बनाने के लिए तत्पर है। हालेलुया। इस समय सारा अधलोक जाग रहा है, पर यहोवा का धन्यवाद हो कि इस संसार में ऐसे कई लोग हमारे लिए जाग रहे हैं इस समय में, जो आपके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हुए पाए जाते हैं। हालेलुया। कई बार जब लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं प्रियो, हमको पता नहीं होता है, हमको बताकर प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की किताब में कहा गया है कि जब तू प्रार्थना करे तू अपने किवाड़ को बंद करना और तू अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करना, तब स्वर्ग का परमेश्वर जो तेरी प्रार्थना को गुप्त में सुनता है, तेरी प्रार्थना का उत्तर भी वो गुप्त में ही देगा। हालेलुया। ऐसे कई लोग इस संसार में हैं जो बड़े बोझ के साथ हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आमीन। और आज हम सुरक्षित हैं, उसका एक ही कारण है कि प्रभु का अनुग्रह और संसार के धर्मियों की प्रार्थनाएं हमारे जीवन पर बनी हुई है। हालेलुया। इसीलिए जितना अधिक हो सकता है आप प्रभु का धन्यवाद करें। जब आप प्रभु से प्रार्थना और विनती करें तो प्रभु से कहे, प्रभु उन सभी लोगों को हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करते जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आमीन। उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे, क्योंकि उनकी लगातार की गई प्रार्थनाएं, जैसे कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना की और पतरस उस बंदीगृह से बाहर हुआ, जब कलीसिया आपके लिए भी लौ लगाकर इन दिनों प्रार्थना कर रही है, विश्वास करें आप जिस भी बंधन में बंधे हुए, परमेश्वर उससे आपको उस बंदीगृह से आजाद करेगा। हालेलुया। प्रियो, आज फिर एक बार अधिकार के क्षेत्र की बातों को लेकर प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है। हम कलीसिया के अधिकारों को इन दिनों में सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज फिर एक बार वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने पर आया है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपने अपने सारे शस्त्र और अस्त्र लेकर तैयार हो जाए। कल भी मुझे कुछ लोगों के फोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा उनसे बातचीत की है, और ये जायज है, परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा ही बातचीत करेगा। हालेलुया। आमीन। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम सब तैयार है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इस समय हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और पवित्र शास्त्र में आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुने हैं वो पिछले दिनों में हमने अध्ययन किए थे। भजन संहिता उसका 78 अध्याय, उसके 1 से लेकर 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता Psalms 78 verses 1 to 7 we are going to read। सब लोगों ने अपना अपना पवित्र शास्त्र निकाल लिया है, ऐसा मेरा विश्वास है। आइए हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर इस वचन को पढ़ें। आसाफ का भजन है ये। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपने मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया है और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उसकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय में उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने में हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। गिव ईयर ओ माय पीपल टू माय टीचिंग, इंक्लाइन योर ईयर्स टू द वर्ड्स ऑफ माय माउथ। आमीन। मेरे वचनों की ओर, अर्थात मेरे मुख से निकलने वाले वचनों की ओर कान लगाने के विषय में। और ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आया है ना, ये परमेश्वर हमें यहाँ पे आज्ञा दे रहा है। आमीन। आसाप किसका पुत्र था? आसाप सुलेमान राजा का पुत्र था। आमीन। और आसाप लिखता है कि हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको उसके वचनों की ओर कान लगाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि विश्वास जो है वो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, ऐसा लिखा गया है। हालेलुया।
मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। आमीन। परमेश्वर आज इस भजन के द्वारा मुझे और आपको बताना चाहता है कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बेटे, मेरे बेटियों, अपने कानों को मेरी ओर लगाओ। क्यों लगाए प्रभु? क्योंकि मैं अपना मुंह नीति वचन के लिए खोलूंगा। आई विल ओपन माई माउथ इन अ पैराबल, आई विल utter dark sayings फ्रॉम ऑफ ओल्ड, ऐसा लिखा हुआ है अंग्रेजी में। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। अब नीति वचन किस विषय में सिखाती है? नीति वचन बुद्धि के विषय में सिखाती है। आमीन। सो वचन कहता है मैं अपना मुंह बुद्धि की बातें कहने के लिए खोलूंगा और मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें भी बताऊंगा जो तुम आज तक नहीं जानते हो। जब हम परमेश्वर के आवाज की ओर कानों को लगाते हैं, जब हम उसके मुख से निकलने वाले शब्द अर्थात परमेश्वर के वचनों की ओर अपने कानों को लगाते हैं, परमेश्वर हमें हमारे जीवन पर भेद की और गुप्त बातों को प्रकट करता है। हालेलुया, ये उसका वायदा है और यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है। आमीन। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है, अर्थात इतिहास की बातें, जैसे अभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने संडे स्कूल के बच्चों को, अपने जवानों को, जब हम अपने बाप दादाओं की अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब की बातें वचन से बताते हैं, वही यहाँ पर लिखा है। आसाफ कह रहा है जिन बातों को हमने सुना और जान लिया है, और अर्थात हमारे जीवन में जिन गुप्त बातों को हमारे बाप दादाओं ने बताया था, हमने उन्हें जान लिया, उन पर विश्वास किया और जो बातें हमारे जीवन में हुई है वो हम अब आपको बता रहे हैं। आमीन। उन्हें हम उनके संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सेवकों, बिशप्स, पोप्स, बिशप्स हो गए, पोप हो गए, पासबान हो गए, वर्शिप लीडर्स हो गए, ले लीडर्स हो गए, किसी भी प्रकार की अगुवाई अधिकार के क्षेत्र में अगर आप कलीसिया में आते हैं, ऐसे लोगों के लिए वचन कहता है कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो आपसे अधिक होनहार होने वाली है। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं आपकी पीढ़ियां होनहार कब होगी? वचन कहता है जब हम उनकी संतान से इन बातों को गुप्त न रखेंगे, परंतु ये होनहार पीढ़ी के लोगों से अर्थात आपके बाद के आने वाली जनरेशन के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद, उसकी सामर्थ और उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। आमीन। इस बात को सारे लीडरशिप में जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं हमेशा याद रखिए। आपको जो कुछ भी आपके बाप दादाओं से विरासत में मिला है वो इसलिए मिला है ताकि आप जो मिला है उसको, और जो परमेश्वर स्वर्ग से भेद की बातों को उंडेलता है उसको, इन बातों को विरासत के रूप में अपने आने वाली पीढ़ी को दे। आमीन। बड़े दुख के साथ में मुझे इस बात को बताना पड़ रहा है, कई पास्टर्स, लीडर्स, बिशप ऐसे हैं जो परमेश्वर से पाया है वो खुद ही रखना चाहते हैं और लोगों को थोड़ा देते हैं, अधिक रख लेते हैं, थोड़ा देते हैं, अधिक रख लेते हैं, जिसका परिणाम होता है कि भेड़ें बिखर कर दूसरे कलीसिया में भागने लगती है और फिर पासबान बोलते हैं कि वो पासबान हमारी भेड़ें लेकर गया, वो लेकर गया। नहीं, वचन कहता है तुमको सेंतमेंट मिला है, तुम सेंतमेंट देना सीखो। हालेलुया। हमको अपनी आने वाली होनहार पीढ़ी से परमेश्वर की सारी प्राप्त की बातों को ज्यों का त्यों उन्हें आगे संभालने के लिए देना है। हालेलुया। आमीन। और गुणानुवाद, सामर्थ और आश्चर्य कर्म जो आपके जीवन में हुए हैं, जो इतिहास में लिखे हुए, उसका वर्णन करने के लिए कहा गया है। हम पवित्र शास्त्र की बातों से ज्ञान सिर्फ 35 मिनट 45 मिनट बांटते हैं, बाकी संडे पुलपिट से नीचे उतरने के बाद, आराधना की अगुवाई करने के बाद, अपने अधिकार क्षेत्रों से बाहर आने के बाद हम हफ्ता भर लोगों को डिसिप्लिन के नाम पर हम लोगों को दबा कर रखते हैं। नहीं, इसको ये काम नहीं देना, उसको वो नहीं देना, उसको वो नहीं देना। अगर आप नहीं दोगे प्रभु के सेवक को, तो वचन कहता है कि पत्थर भी बोल उठेंगे। हालेलुया। इफ यू डोंट गिव राइट वर्ड, इफ यू डोंट सो राइट वर्ड इन योर पीपल, अगर आप अपने लोगों के मध्य में सही वचन के बीज को नहीं बोएंगे तो वो कलीसिया की भेड़ें भटक जाएगी। हालेलुया। इसलिए सचेत रहे और सावधान रहे। उसने तो याकूब के एक चेतावनी ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना। जो कुछ भी इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है
वो परमेश्वर ने आपको अपनी अगली पीढ़ी को देने के लिए रखा हुआ है। हालेलुया। कुड़कुड़ाहट करने के लिए नहीं, लोगों का न्याय करने के लिए नहीं, लोगों के विरोध में बोलने के लिए नहीं, लेकिन बांटने के लिए रखा गया है। हालेलुया। आमीन। कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों ने से इनका बखान करने में उद्यत हो। द नेक्स्ट जनरेशन might know them, the children yet unborn, and arise and tell them to their children. Hallelujah. प्रियो, हमको ये सब कुछ केवल और केवल प्रभु का अनुग्रह बांटने के लिए दिया गया है, प्रभु का अभिषेक बांटने के लिए दिया गया है, क्षमा बांटने के लिए दी गई है, करुणा, नम्रता, दीनता बांटने के लिए दी गई है। आमीन। ये सारी चीजें हमको रखने के लिए नहीं, हमको इम्पार्ट करने के लिए, बांटने के लिए दी गई है। आमीन। और 7वां वचन कहता है, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे, सो दैट दे शुड सेट देयर होप इन गॉड एंड नॉट फॉरगेट द वर्क्स ऑफ गॉड बट कीप हिज कमांडमेंट्स। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, अंडरलाइन कर लीजिए। हम जब अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, अपने जवानों को तैयार करते हैं, तब हम उनको मौका देते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो अच्छे हो। वो न्याय करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। अगर डिसिप्लिन आप करना चाहते हैं तो पवित्र शास्त्र के अनुसार कीजिए, अपनी भावनाओं के अनुसार पर्सनल खुन्नस मत निकालिए लोगों से। पवित्र शास्त्र के आधार पर आप लोगों को डिसिप्लिन करें। आमीन। परमेश्वर ने आपको डिसिप्लिन करने के लिए कहा है, जजमेंट देने के लिए नहीं कहा है। आमीन। बहुत जल्द मनुष्य एक दूसरे को जज कर लेता है। आमीन। बट वो अधिकार हमारे पास है ही नहीं। आई डोंट नो व्हेन द चर्च विल अंडरस्टैंड दिस। मुझे नहीं पता कलीसिया कब इस बात को समझेगी, बट बड़ी गंभीरता से इस बात को लेना। आपको पवित्र शास्त्र बांटने के लिए दिया गया है, ताकि जिनके पास वो पहुंचे, जिनके पास प्रभु के वचन पहुंचे, वे परमेश्वर पर भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए और उसकी आज्ञाओं का पालन कर सके या करते रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इन पढ़े जाने पर आपको आशीष दे। जब हम इन छोटे से इस 4-5 वचनों को जब हम पढ़ते हैं या हम जब अध्ययन करते हैं, इसको भी बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। न जाने प्रभु आपसे किस वचन के द्वारा बात कर ले। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से कलीसिया के अधिकारों के विषय में सीख रहे हैं और हम सब कलीसिया के अधिकारों को जान रहे हैं। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु तू आज हमारे मध्य में फिर तेरी वाणी को लेकर आया ताकि हम आत्मिक रूप से तृप्त हो सके। राजा प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने हमारे लिए आज प्रार्थनाएं की है, उनमें से हर एक को नाम बनाम आशीष दे। उनके जीवनों को तू संभाल ले राजा, ताकि ऐसे ही उनकी प्रार्थनाएं हमें सुरक्षा दे सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हम तक पहुंचाई गई है। राजा, हम मध्यस्थ बनकर तेरे सामने आते हैं प्रभु, और उस हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिसकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है। उन्हें स्पर्श कर प्रभु जी, उनके जीवन में तो अपनी गवाहियों को रख राजा, चिन्ह और चमत्कार दिखा प्रभु जी, ताकि उनका विश्वास तुझ में दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाने पाए। अपने आप को इस समय यीशु मसीह के लहू में हम डुबोते हैं राजा, अपने आप को सुरक्षित करते हैं। इस सुंदर समय में, इस भोर के समय में हम शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को नेस्तो नाबूद करते हैं यीशु के नाम से। राजा, सारी बातों को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप पिछले कई दिनों से जो कलीसिया के अधिकारों के विषय में हम सीख रहे हैं, आप जरूर आशीषित हो रहे होंगे। ये समय है जब हम फिर एक बार अपने वचन की ओर जाएंगे। मैंने कल आपको बताया था, द पावर एंड द अथॉरिटी फॉर द विक्ट्री वाज नॉट ऑन द ग्राउंड वेयर द इजराइट्स वेर फाइटिंग। अधिकार और सामर्थ की बातें वहां पर नहीं थी जहां पर वो लड़ाई को लड़ रहे थे, फिजिकल विजुअल ग्राउंड पर नहीं थी, बट the authority and the power and the victory would come from what was happening in the invisible realm, that is spiritual realm, that would determine whether they won or lost in visible realm. Hallelujah. ये बात हमने कल बताई थी और इसके लिए मुझे कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए थे और उन्होंने मुझे कहा, भैया बड़ा कठिन हो गया पास्टर जी, हमको समझ में नहीं आया। मैंने उनको इंडिविजुअली 4 और 5 लोगों को जिनके भी फ़ोन आए थे उनको मैंने समझाया
प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने वचन के समझाए जाने के द्वारा उन पर आशीष उंडेली। आमीन। प्रियो, कई बार हमको लगता है कि हम यहाँ पर ताकत, बल, बुद्धि, ज्ञान से जीत जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर शत्रु की ताकत से जीत नहीं सकते, क्योंकि शत्रु की ताकत हमसे बहुत अधिक है। परंतु आप जानते हैं उसके पास सामर्थ्य तो है, पर एक चीज नहीं है, उसके पास अधिकार नहीं है। हालेलुया। He may have power, but he don't have authority to exercise that power. Amen. उसके पास ताकत है, लेकिन उसके पास उस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए जो अधिकारों की जरूरत होती है, जो अधिकार होते हैं, वो उसके पास नहीं है। हालेलुया। अगर आज आप इस सिंपल ड्रेस में, येलो टी शर्ट में और ग्रीन पैंट में अगर आप जाकर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हो जाएंगे और सीटी बजाकर आप लेफ्ट राइट करेंगे, तो लोग आपकी सुनेंगे नहीं। आमीन। लेकिन वही आप कोई भी शॉप में जाइए, एक ट्रैफिक पुलिस का ड्रेस रेंट आउट कीजिए, और फिर आप जब कैप और ड्रेस पहनकर आप जब उस सर्कल पर, सिग्नल पर खड़े रहेंगे, और जब आप सीटी बजाकर लोगों को आने जाने की आज्ञा देंगे, वे जरूर उस आज्ञा का पालन करेंगे। हालेलुया। शैतान के पास वो ड्रेस नहीं है, उस आज्ञा के पालन करने के लिए वो किस बात के लिए वो पालन कर रहे हैं? बिकॉज अभी क्योंकि आपने ड्रेस पहना है तो आपके पास अथॉरिटी है। आमीन। आपके पास वो अधिकार दिया गया है कि आप लोगों की ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। आमीन। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो कुछ भी पृथ्वी पर होता है उसके द्वारा आप विजय नहीं पाते, पर उसका उत्तर वहां से प्राप्त होता है। और वहां पे प्राप्त होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कलीसिया की संगति में आकर अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालेलुया। आमीन। सो द आंसर इज इन हेवन, नॉट ऑन अर्थ, बट नॉट वेयर यू आर फाइटिंग विद द सिचुएशन। आपके हर एक युद्ध का उत्तर, आपकी हर एक परिस्थिति का उत्तर उस स्वर्ग में है, परंतु वहां पर नहीं जहां पर आप उस परिस्थिति से लड़ रहे हैं। इसीलिए अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूं कि डोंट लुक एट योर प्रॉब्लम्स, बट लुक एट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। हालेलुया। इसीलिए आपकी समस्याओं पर ध्यान मत लगाइए, परमेश्वर के वाचा की ओर, परमेश्वर के कमिटमेंट्स की ओर, परमेश्वर के वचनों की ओर, परमेश्वर के प्रॉमिस की ओर आप ध्यान लगाइए, क्योंकि परमेश्वर के प्रॉमिसेस का पूर्ण होना स्वर्ग से होता है। और जब आप अधिकार के साथ उस स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग से आपके युद्ध के जीतने का बिगुल फूंकता है। बिगुल बोलते तुरही को फूंकता है, और आप पहले वहां विजय पाते हैं, फिर आप यहां विजय पाते हैं। हालेलुया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर इफ यू इग्नोर द स्पिरिचुअल, अगर आप आत्मिक बातों को नकार देंगे, इफ यू इग्नोर द कीज किसको दी है? चाबियों का गुच्छा किसको दिया गया है? कुंजियां किसको दी गई है? कलीसिया को दी गई है। आपको, आपके पासबान को, आपके लीडर को, आपके कलीसिया के एक व्यक्ति को, संडे स्कूल के बच्चों को, जवानों को, क्वायर टीम को, इनके किसी के भी पास चाबी नहीं है इंडिविजुअल। आमीन। ये कुंजियों का गुच्छा जो है वो कलीसिया को दिया गया है। सो अगर आप आत्मिक बातों को नकारते हैं, आप कुंजियों को नकारते हैं, नहीं मुझे वो कलीसिया की जरूरत नहीं है, वो कलीसिया को बोलो अपनी चाबी अपने पास रखे, मैं देख लेता मेरे को शैतान से कैसा लड़ा। नो, दैट वे इट विल नॉट वर्क। आमीन। इफ यू इग्नोर द कनेक्शन विद चर्च, अगर आप कलीसिया से दूर हो गए हैं, सहभागिता में नहीं है, चाहे किसी भी कलीसिया में जाए, हर कलीसिया का परमेश्वर यीशु नासरी ही है। आमीन। अगर आप कलीसिया से अगर दूर हैं, और अगर आप कलीसिया के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है, उस वाचा से अगर आप दूर है, देन इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू दैट यू विल गेट हेल्प फ्रॉम हेवन। आमीन। अगर आप इन तीनों चारों बातों से दूर है, अगर आप आत्मिकता से दूर है, अगर आप परमेश्वर की दी गई कुंजियों से दूर है, अर्थात अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आप कलीसिया की संगति से दूर है, अगर आप का परमेश्वर ने कलीसिया के साथ बांधी हुई वाचा से दूर है, देन you will not get help from heaven while you are battling the warfare on the earth. हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, अगर आप उन अधिकारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कलीसिया की संगति से दूर रहेंगे, आत्मिक बातों से दूर रहेंगे, परमेश्वर की वाचाओं से दूर हो जाएंगे, तो आप कितनी भी ताकत, बल, बुद्धि और ज्ञान इस पृथ्वी के युद्ध में लगा लीजिए, आप विजय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आमीन। ये बात सत्य है, इसको बिल्कुल आप अपने जहन में डाल दीजिएगा।
विशेषकर वो लोग जो कलीसिया में नहीं जाते हैं, जो हर पास्टर को उल्टा बोलते हैं, अरे सब पास्टर एक समान होते हैं, सब ये होता है, अरे पास्टर कैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे भाई और बहन, आप कैसे है वो इम्पोर्टेंट है, आपका न्याय प्रभु आपके साथ करने वाला है। आमीन। सो अगर ऐसे कोई लोग इन वचनों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो किसी भी कलीसिया का भाग, किसी भी कारणवश आप बैकस्लाइड हो गए हैं या दुखी हो गए हैं, हर्ट्स है और आप पीछे हो गए हैं, immediately go and join the church, amen, and test and see that the Lord is good, amen। आप जाकर के तुरंत कलीसिया की सहभागिता में जाइए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, amen। आपको इस पृथ्वी पर विजय तभी प्राप्त होगी जब आप अपने आप को when you will engage the authority of heaven in God's way, you know, आपको तभी ही विजय प्राप्त होता है, you know। इट्स वेरी इजी टू बी इन विक्ट्री, है ना। ये बहुत साधारण बात है कि हम विजय के भागीदार हो या विजय में चले, बट यू विल ओनली गेट विक्ट्री ऑन दिस अर्थ बिकॉज यू हैव एंगेज द अथॉरिटी ऑफ हेवन इन गॉड्स वे। आपको इस पृथ्वी पर विजय तभी प्राप्त होती है जब आप परमेश्वर ने दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल परमेश्वर के तरीके से करेंगे। हालेलुया। आपके तरीके से नहीं। हाँ, मुझे तलवार दिए, दो चार को काट डालता, नहीं। क्या आपको तलवार से काटने के लिए बोला गया है? नहीं, आपको वचन की तलवार का अंगीकार करने बोला गया है। आमीन। व्हेन यू यूज दैट authority according to God's way, then you will win the battle or the warfare on this earth. Hallelujah, amen। और जब मैं और आप इस तरीके से करते जो इस वचन में लिखा गया है, तब हम बांधने और खोलने के अधिकार क्षेत्र में होकर दिन प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण विजय से विजय की ओर बढ़ते चले जाते हैं। Amen। But you have to do it in God's way, not in your way। Amen। बांधना या खोलने का अर्थ है डराना। बांधने का अर्थ होता है समथिंग विच इज वेरी स्केरी, ऐसी बात को आप बांध रहे हैं, या खोलना आप अनुमति दे रहे हैं। हालेलुया। बाइंडिंग और लूजिंग मीन्स बांधने और खोलने का जो अर्थ है वो फिर एक बार आप लोग जो नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं, फॉरबिडिंग और परमिटिंग। आमीन। फॉरबिडिंग और परमिटिंग, खोलना है ना, आप किसी बात के लिए अनुमति दे रहे हैं, और बांधना मतलब फॉरबिडिंग को बोलते हैं कुछ ऐसी बात जिससे आप डर रहे हैं, जिससे आपके ऊपर फियर आ जा रहा है, आपको भय जकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलते हैं बांधना। उन बातों को हम बांध देते हैं। आमीन। एंड बाइंडिंग एंड लूजिंग कम्स अंडर गॉड्स कंडीशनल विल। अब ध्यान में रखिएगा, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, दो इच्छाएं के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है। वन इज गॉड्स अनकंडीशनल विल एंड वन इज गॉड्स कंडीशनल विल। अनकंडीशनल विल का उदाहरण क्या पास साहब? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना के पत्र उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन। दिस इज अनकंडीशनल विल ऑफ गॉड। परमेश्वर निस्वार्थ मन से आपसे प्रेम करेगा। आप चाहे उससे प्रेम करें या उससे प्रेम ना करें, लेकिन परमेश्वर की अनकंडीशनल विल है क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रेम करने का है। आमीन। सो दैट इज अनकंडीशनल विल। कंडीशनल विल क्या है जो हम यहाँ सीख रहे हैं? कुंजिया कलीसिया को दी गई है, आप कलीसिया में जाएंगे, ये कंडीशनल विल है। और कलीसिया के साथ, जैसे मूसा के साथ 2 विटनेसेस, 2 गवाह थे, जब आपके साथ 2 या 3 लोग, ऐसे लोग जो कलीसिया में लगातार बने हुए हो, चाहे वो आपकी कलीसिया के हो चाहे किसी भी कलीसिया का भाग हो, एक मन एक चित्त होकर जब आएंगे और अपने अधिकारों का इस्तेमाल परमेश्वर के तरीके से करेंगे, तब आप विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। दैट इज कंडीशनल विल। जब आप वैसा करेंगे तो वैसा होगा। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। He has authorized us to stop certain things, you know। परमेश्वर ने हमें यह अधिकार दिया है कि वो कुछ अधिकार ऐसे दिए हैं कि हम किसी बात को रोक सकते हैं, बट दैट इज बेस्ड ऑन आवर सबमिशन टू हिज अथॉरिटी। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि परमेश्वर ने, गॉड हैज ऑथोराइज्ड अस फॉर सर्टेन थिंग्स, है ना। सो कि हमारी और आने वाली कुछ बातों को हम रोक सके, उसका अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है प्रियो। लेकिन यह पूर्ण रूप से इस बात पर आधारित है कि आप परमेश्वर के अधिकारों में अपने आप को समर्पित कर दे। अपने अधिकार मत चलाइए, अपने समर्पण की बातों को दूसरों पर मत थोपिए। आप समर्पित हो जाइए और जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया उस अधिकार के नीचे बने रहे। इसीलिए वचन कहता है परमेश्वर
पे हावी हो जाओ, ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। सो डोंट ट्राई टू ओवरटेक गॉड। कई बार हम करते हैं, जानबूझकर भी करते हैं, अनजाने में भी करते हैं, गुस्से में भी करते हैं, दुख में भी करते हैं, हठीलेपन में भी करते हैं, बट वी नीड टू स्टॉप इट। लेट अस बी मैच्योर इन द किंगडम। आमेन। आइए, ये समय आ गया है कि हम परमेश्वर के राज्य में परिपक्वता को प्राप्त कर सके। आमेन। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी डे बाय डे इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है तुमको मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। हालेलुया। मेरा विश्वास है वचन सब जानते हैं। दैट मीन्स वन ऑफ द कंडीशन इज टू आस्क गॉड। हालेलुया। इसका अर्थ है कि एक परमेश्वर की एक इच्छा ये भी है कि आपको प्रभु से मांगना पड़ेगा। तुमको मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। दैट मीन्स गॉड वांट्स अस टू आस्क हिम, है ना। परमेश्वर चाहता है मुझसे मांगे, और आप परख कर देखिए, जब आप मांगेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा, हर एक बांधने में आपकी सहायता करेगा, हर एक बात को खोलने में आपकी सहायता करेगा। बट इट्स अ कंडीशनल विल। यू हैव टू यूज दैट अथॉरिटी इन गॉड्स वे। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि उस अधिकार का इस्तेमाल आपको परमेश्वर के तरीके से करना है। जब आप परमेश्वर के तरीके से करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देगा। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज हम यहाँ पर इस अध्ययन को, इस विषय को समाप्त कर रहे हैं। कल से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे, और मेरा विश्वास है पिछले 10-12 दिनों में जो कुछ भी हमने इस अध्ययन के द्वारा सीखा है, जरूर 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 परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। आमीन। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने प्रचार किया है, इसलिए क्योंकि मैंने खुद जब प्रभु से पाया तो मुझे आशीष मिली, और जो मुझे दिया था वो मुझे प्रभु ने बांटने के लिए कहा, और मैंने सेंत में आप तक पहुंचा दिया है। आमीन। सो मैंने अपने कामों को कर दिया है। मेरा विश्वास है आपने जरूर इन वचनों के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा आशीष पाई है। अगर आप इस पूरे 12-13 जितने भी एपिसोड्स इस विषय में अगर आपने पूरे सुने हैं और प्रभु ने आपके जीवन में आशीष दी है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं कभी भी इस बात को नहीं कहता कि लाइक करो, डिसलाइक करो, नहीं, दैट गॉड विल टेल यू। अगर आप आशीषित है तो लाइक करना, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अपने को कोई यूट्यूब में कंपटीशन नहीं करनी है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। राजा प्रभु सहायता कर, मदद कर। इन वचनों के द्वारा तूने हमें आशीष दी, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, जो भी प्रभु हम तक पहुंचाएगा। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।